हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि हमें विदित है, हमने पिछले वीडियो में चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली तथा कुछ प्रश्न हल किए थे और आज उसी कड़ी में हम एक अन्य वीडियो लेके आए हैं चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न हम समझने का प्रयास करेंगे जो अपने आप में कोई ना कोई नियम लिए हुए हैं, कोई ऐसा सूत्र समाये हुए हैं जिनसे संबंधित घुमा फिराकर प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और दोस्तों कहते हैं, जिंदगी से यही सीखा है, जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। हालात कैसे भी हों, हालात कैसे भी हों, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर कर्म करते रहना है। किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें अपना ईमान नहीं बेचना है। शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। कोई धनराशि 10% की दर से, कोई धनराशि 10% की दर से उधार दी जाती है। उधार है ये, उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने? 1331। ये 1331 शब्द बहुत बार आया दोस्तों और बहुत बार आएगा, आगे भी हो सकता है परीक्षा में भी आएगा। तो 1331 ये संख्या है, इसको हमें याद रखना है। आखिर ये 1331 किससे बना है? यहाँ देखिए 3 वर्ष, 3 वर्ष है, यहाँ 1331 है, तो समय 3 वर्ष है, इसका मतलब घातांक 3। तो ये 1331 भी कोई ना कोई ऐसा अंक है, कोई ना कोई ऐसी संख्या है जिसके घातांक 3 लिखने पर 1331 आते हैं। इस प्रकार से हमें ये याद रखना है। और वो संख्या क्या हो सकती है, हमने पीछे सवालों में समझा है कि 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 होते हैं। तो 11 की घात 3, यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। तो इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं, कुछ संख्याएं होते हैं जो हमें याद रहने चाहिए। हमें इनसे संबंधित हल करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जुबान पर होना चाहिए। तो बताओ उधार दी गई धनराशि कितनी है? उधार दी गई धनराशि कितनी है, अर्थात मूलधन। उधार क्या दिया जाता है? मूलधन। और वापस क्या लिया जाता है? मिश्र धन। तो ये 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 1331 क्या हो गया? मिश्र धन है। दर क्या है? 10%। मूलधन ज्ञात करना, उधार दी गई धनराशि कितनी है ये ज्ञात करना है। दोबारा देखिए, कोई धनराशि 10% की दर से उधार दी जाती है, अर्थात मूलधन उधार दिया गया 10% की दर से। 3 वर्ष के अंत में समय 3 वर्ष आ गया, मिश्र धन 1331 आ गया। तो सवाल है वो कैसे हल करते हैं? सूत्र हमारा लिखिए कि मिश्र धन, ये मिश्र धन दे रखा, तो मिश्र धन का सूत्र सीधा लिख देते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय बराबर क्या होता है? मिश्र धन, यही तो होता है। अब देखिए मूलधन क्या है, पता नहीं, x लिख दो, x गुणा, ये मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ कि 100 और 1 और दर, यहाँ दर की जगह 10 लिखेंगे। 1 प्लस 10 बट्टा 100, इनको हल करते समय ये कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है इसको हल करते समय 100 का पहाड़ा बोलो, यहाँ जो संख्या है उसके उस तक है। जैसे 100 का पहाड़ा 1 तक बोलेंगे, 100 का 100 उसमें जोड़ देंगे, ऊपर क्या संख्या है। तो यहाँ हमारे सवाल में 10 है, 10%। 100 का 100 और 10 110 हो जाते हैं ना। तो मैं यहाँ 110 बटे 100 लिख रहा हूँ। और इसकी घातांक ये समय देखिए, ये t कितना है? 3 वर्ष। यहाँ घातांक में
3 लिख रहा हूँ, बराबर बराबर का बराबर लगा दिया। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन 1331 रुपये दे रखा है। 1331 को एक बार ऐसे लिख दिया मैंने। अब x का x, ये देखिए 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 11/10, अर्थात x गुणा 11/10 की घात 3 बराबर 1331 होते हैं। इसका भी कोई ना कोई क्या होता है? घनमूल होता है। 1331 का घनमूल कितना होता है? ये सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे ये जो संख्या आ चुकी है हमारी, ऊपर 11 है और नीचे 10 है। 1331 ऊपर है तो ऊपर वाली संख्या लगभग एक जैसी होती है। सवाल लिखे हुए होते हैं, वो हल करके फिर लिखते हैं संख्या कौन सी यहाँ सेट हो रही है। तो 11 ये आज को है, तो 11 को 11 से गुणा कीजिए, फिर 11 से गुणा कीजिए, 1331 आएंगे। कहने का मतलब है 11/1 की घात 3, यहाँ भी ये संख्या बनेगी। अब देखिए ये 11 की घात 3 है ना ऊपर, और नीचे 10 की घात 3, 11/10 और पूरे कोष्ठक की घात 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 11 की घात भी 3 है और 10 की घात भी 3 है। यहाँ 11 की घात भी 3 है और 1 की घात भी 3 है। मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, यहाँ पर x गुणा 11 की घात 3 बटे 10 की घात 3 बराबर 11 की घात 3 बटे नीचे क्या है? 1 की घात है, ये भी 3। अब ये 11 की घात 3 से 11 की घात 3 कट गया। अगर अंश अंश बराबर के दोनों तरफ, ये बीच में बराबर का निशान होना चाहिए, गुणा भाग नहीं। यहाँ बराबर का निशान है और दोनों तरफ या तो अंश है या हर है, एक जैसे अंक हैं, तो वे आपस में कट जाते हैं। तो 11 की घात 3 से 11 की घात 3 कट गया, नीचे क्या बचा? 10 की घात 3 और यहाँ 1 की घात 3। तो तिरछा गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर ये 1 की घात 3 है, अर्थात 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 आता है, 1 का गुणा x से होगा, तो 1 का और x का गुणा किया, x आ गया, बराबर 10 की घात 3 का गुणा, यहाँ 11 की घात 3 से 11 की घात 3 कटने का मतलब 1 बचा था, तो 10 की घात 3 से 1 का गुणा होगा तो ये 10 की घात 3 आ जाएंगे। 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 को 3 बार लिखो, 10 गुणा 10 x बराबर 10 को 10 से गुणा किया, फिर 10 से गुणा किया, तो ये कितने आ गए? 1000। तो मूलधन क्या हुआ? यही हमारा मूलधन है, x मूलधन माना था हमने, तो ये कितना आ गया? 1000 रुपये। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को हल करते समय थोड़ा ध्यान रखें, आखिर है क्या ये संख्या, मिश्र धन है या मूलधन। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज और 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। कोई धन है, मान लीजिए 1 रुपया है, धन कितना है? 1 रुपया। आप यहाँ x मान सकते हो, 100 मान सकते हो, कुछ भी, मैंने 1 मान लिया, आप भी 1 मान लेना, सहूलियत रहती है। कितने गुना होता है? 2 गुना। 1 रुपया था और 1 का दुगुना कितना होता है? 2। 1 को 2 से गुणा कर दो, 2 गुना हो गया। कोई धन है चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना होता है। 2 गुना कितने समय में होता है? 5 वर्ष में। यहाँ 1 का 2 गुना तो हो गया, 1 रुपये के 2 रुपये तो बन गए, लेकिन समय कितना लगा? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। अब मेरे को ये बताइए, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ कितने होते? 5 का दुगुना 10। अगर यहाँ 100 होता तो 100 का दुगुना 200। अगर यहाँ 1000 होता तो 1000 का दुगुना 2000। तो यहाँ 1 है, 1 का दुगुना 2 आ गया। अब 2 का दुगुना, ये 2 है, इसका दुगुना कितना होता है? आगे देखिए, तो बताइए धन उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना। हमें 8 गुना तक आगे बढ़ना है। 8 गुना लिखा है ना,
तो 2 का दुगुना कितना हो गया, 4 गुना। 2 का 2 गुना, 1 का 2 गुना 2 होता है, 2 से गुना कर दो। फिर 2 का 2 गुना 4 होता है, यानी 2 को 4 से गुना किया। लेकिन समय यहाँ भी कितना लगा, दुगुना धन होने में 5 वर्ष लगते हैं। कितने वर्ष है, 5 वर्ष। फिर अगले वर्ष में फिर 2 गुना हो गया, 4 का दुगुना कितना हो गया, 8 गुना। 1 को 2 से गुना किया 2, 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया 8, 8 गुना हो गया। लेकिन समय फिर कितना लग गया, 5 वर्ष फिर लग गए। अब देखिए सवाल में पूछा है 8 गुना धन, तो 8 गुना धन आ गया, लेकिन समय कितना लगा, कितने वर्षों में। वर्ष देखिए गिनती करते हैं, 5 वर्ष ये, 5 वर्ष ये 10 और 5 वर्ष ये, कुल मिलाकर कितने वर्ष हो गए, 15 वर्षों में 8 गुना होगा। धन 8 गुना कितने वर्षों में होगा, 15 वर्षों में। इस प्रकार के सवाल भी बहुत आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। सेम वही सवाल है, कोई धन है 1 रुपया और 2 गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो गया, समय कितने लगे, 4 वर्ष। 4 वर्ष लग गए उसको दुगुना बनने में। अब 2 से फिर 2 गुना हो गया, 2 का दुगुना कितना होता है, 4। यहाँ भी कितना समय लगा, 4 वर्ष। फिर 4 का दुगुना हुआ 8, 4 का दुगुना कितना होता है, 8। यहाँ भी कितने वर्ष लगे, 4 वर्ष। फिर देखिए 8 का दुगुना, 8 को 2 से गुना कर दो, 16। समय कितना लगा, 4 वर्ष। दुगुना होने में 4 वर्ष लग रहे हैं, चाहे कोई भी संख्या वो दुगनी होगी तो 4 वर्ष लग जाएंगे उसको। 1 का दुगुना 2 वर्ष, 2 का दुगुना 4 वर्ष, 4 का दुगुना 8 वर्ष, 8 का दुगुना 16 वर्ष। लेकिन प्रत्येक बार दुगना होते समय 4 वर्ष लग जाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने वर्ष लग गए, 4 + 4 + 4 + 4 बराबर 16 वर्ष लग गए। कितने वर्ष है, 16 वर्ष, यही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, जब किसी निश्चित मूलधन पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष दे रखा है यहाँ, 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया हो, अंतर दे रखा है की बार, और वो भी किसका, ब्याज का, तथा मूलधन पूछा जाए। मूलधन पूछ लिया जाता है, दर भी पूछ ली जाती है कई बार। तब क्या करते हैं, दोनों ब्याज में अंतर पूछा जाए, या तो अंतर पूछ लिया या मूलधन पूछ लिया, तब क्या करते हैं, ये दोनों सूत्र लगाते हैं। अगर अंतर पूछा है तो मूलधन गुणा ये 2 होना चाहिए, समय 2 होना चाहिए, तब दोनों ब्याज में अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा दर बटे 100 की घात 2, क्योंकि 2 वर्ष है। मूलधन ज्ञात करना है तो दोनों ब्याज में अंतर जो भी है उसकी गुणा 100 बट्टा दर। अब पहले ऊपर तो अगर हमें अंतर ज्ञात करना था तब तो दर बट्टा 100 लिखना, अगर हमें मूलधन ज्ञात करना है तब क्या लिखना है, 100 बट्टा दर लिखना है, 100 को ऊपर लिखेंगे अगर हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन का अर्थ होता है शुरुआत है, और शुरुआत है 100 से, तो 100 अगर ऊपर है तो क्या करेंगे, 100 बट्टा दर लिख देंगे, इसकी भी घात है 2, क्योंकि 2 वर्ष दे रखा है। अब प्रश्न देखिए, इससे संबंधित किसी धन के 2 वर्ष, ये समय आ गया ना, 2 वर्ष फिक्स है, ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 32 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। धन ज्ञात करना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ये वाला या तो अंतर ज्ञात करो या फिर धन ज्ञात करो। हमें धन ज्ञात करना है तो दूसरा सूत्र लगेगा, मूलधन बराबर वह धन अर्थात मूलधन बराबर
बराबर क्या है, दोनों ब्याज में अंतर, दोनों ब्याज में अंतर कितना दे रखा है 32 गुणा 100 बटा दर, 100 बटा दर कितनी है 4%, लेकिन स्क्वायर है ऊपर, ये देखिए 100 बटा दर की घात 2, पहले नहीं लिखी थी मैंने, बाद में लिख दी है, मिस प्रिंट हो गई। तो यहाँ 100 बटा दर की घात है 2, ये हमें 2 लिखना है, 2 का मतलब 2 बार लिख दो इसको, 100 बटे 4 की घात है 2 है, तो इसको 2 बार लिख दिया। अब अगर कटता है तो काट दो, 4 8 32, फिर 4 से कटता है, 4 2 8, अब 2 का 100 का गुणा कर दो, बराबर कितने आते हैं, 2 के आगे 1 2 3 4 बिंदी लगा दो, 1 2 3 4, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। मूलधन कितना आया 20,000 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, 5,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब की बार अंतर ज्ञात करना है, मूलधन दे रखा है, पिछले सवाल में हमने मूलधन ज्ञात किया था ना, देखिए दोनों ब्याजों में अंतर ज्ञात करना था, तो मूलधन गुणा दर बटा 100, दर ऊपर रखी थी 100 नीचे, दर बटा 100 की घात 2, और मूलधन ज्ञात करना है तो दोनों ब्याजों में अंतर गुणा 100 बटा दर। अब हमें ऊपर वाला पहला सूत्र लगाना है इसमें, क्योंकि अब की बार अंतर ज्ञात करना है, मूलधन दे रखा है यहाँ सवाल में दे रखा है ना, ये देखिए 5,000 गुणा 12, तो 5,000 मूलधन दे रखा है, तो सीधा सा अगर अंतर ज्ञात करना है, ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, अंतर बराबर है मूलधन 5,000 गुणा, पिछली बार हमें क्या ज्ञात करना था, मूलधन, इसलिए 100 ऊपर रखा था, अब की बार हमें 100 को नीचे लिखना है, दर कितनी है 12, तो यहाँ 12 बटा 100 लिख दो, 12 बटा 100 और घात 2 है ना, तो 2 बार लिख देंगे, 12 बटा 100। अब ये कटते हैं क्या, कटते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 5 से 2 10, 2 से ये कट गया, 2 छिके 12, बराबर कितने आए 12 छिके 72, अंतर कितना आ गया 72 रुपये अंतर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, बस इसमें इतना ध्यान रखना, एक तो 2 वर्ष होना चाहिए, और हमें अंतर ज्ञात करना है या फिर मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है तो अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर दे रखा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पिछले सवाल में 32 दे रखा था, अंतर था और मूलधन ज्ञात किया। अब की बार मूलधन दे रखा 5,000 रुपये और अंतर ज्ञात करना है, अंतर 72 रुपये आ गया। अगला प्रश्न है, 1,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब की बार भी अंतर ज्ञात करना है, लेकिन देखिए 2 की जगह 3 आ चुका है। 1,000 रुपये का ज्ञात करना है, सूत्र वही है, तरीका वही है, लेकिन समय 3 वर्ष आ गया। 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष वाला इसके 2 भाग बना लो, 3 वर्ष के 2 टुकड़े करते हैं, एक तो 2 वर्ष और दूसरा 1 वर्ष प्लस है 1 वर्ष, ऐसे लिख सकते हैं ना। इस प्रकार से ये 3 वर्ष है। अब 2 वर्ष और 1 वर्ष मैंने 2 टुकड़े क्यों किए हैं, क्योंकि 2 वर्ष के लिए हमारा सूत्र बनाया हुआ है, नियम बनाया हुआ है, उसके अनुसार ये 2 तो लिख देंगे, बचा 1, इसके लिए तीसरा अलग से ज्ञात लिखेंगे हम ब्रैकेट। 1,000 रुपये मूलधन है, क्या है मूलधन है 1,000 रुपये, अंतर ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, पिछले सवाल में अभी हमने ज्ञात किया था वो अंतर ही था। अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मूलधन लिखेंगे, 5,000 नहीं सॉरी, इसमें 1,000 रुपये है, मूलधन है
गुणा, ऊपर क्या लिखा था हमने, दर लिखा था ना, दर बटा 100। दर कितने 10, तो 10 बटा 100, और एक बार 2 है तो इसको घातांक के रूप में लगा देते हैं 2, गुणा, पिछले सवाल में मैंने 10 बटा 100 10 बटा 100 2 बार लिख दिया था, घातांक नहीं लगाई थी, यहाँ घातांक लगा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख दो चाहे आप। अब ये 1 वर्ष बचा है यानी तीसरा वर्ष, इसके लिए क्या करेंगे, तरीका यही है, अलग से नहीं है, लेकिन ये 10 है, दर है, इसमें जोड़ दो, क्या तीसरा वर्ष है तो 300 जोड़ दो, क्या जोड़ेंगे 300, और बट्टा वही 100। समझ गए। दोबारा से देखिए, ये सवाल इस प्रकार से आ जाता है, अगर 3 वर्ष आते हैं तो, 2 वर्ष आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो गया ये 1000 गुणा 10 बटा 100 की घात 2, लेकिन तीसरा वर्ष और बच जाता है, तीसरे वर्ष के लिए हम यहाँ 3 ने लिखकर इसको अलग लिखेंगे, तीसरे वर्ष के लिए 300 रखो, 300 में दर जोड़ दो, तीसरे वर्ष के लिए 300 लिख दिया, और 300 में क्या जोड़ दिया, जो भी दर है वो, तो 310 हो गए, बट्टे 100 इसमें भी लिखा था, इसमें भी लिख दिया। अब इसको अलग और लिख दो, 1000 गुणा, ये देखिए 10 बट्टा 100 की घात 2 है, इसका मतलब 2 बार लिख देंगे इसको, 10 बट्टा 100 गुणा 10 बट्टा 100, 2 बार लिख दिया, गुणा, अब ये और बच गया 300 और 10 कितने होते हैं, 310 बटे 100, अब कटते हैं उसको काट दो, 3 0 से 3 0 कट गए, ऊपर और कितने बच गए 1 2 3, 3 0 और बच गए, नीचे कितने बचे 1 2 और 1 ये 3, तो 0 से सारे के सारे 0 कट जाते हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचे क्या, देखिए ऊपर 1 बचा है, 1 बचा है, 31 बचे हैं, तो 31 का किसी भी एक के साथ गुणा करेंगे 31 ही आता है, तो 31 रुपये, ये क्या होगा, अंतर होगा, तथा साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर कितना आ गया 31 रुपये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 420 रुपये तथा साधारण ब्याज 400 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करने के लिए है दोस्तों, इसमें 2 बार लिखा है, ये सीधा सा होता है दोस्तों, पहले तो देखिए वर्ष 2 है और वार्षिक दर ज्ञात करनी है, हमें दर ज्ञात करने के लिए जो संख्या लिख रखी है उन्हीं संख्याओं को पकड़िए, 420 क्या है चक्रवर्ती ब्याज है, 400 क्या है सरल ब्याज है। अब ये सरल ब्याज कम है, छोटा है, इस प्रकार का एक सवाल पीछे मैं बता चुका हूँ, 400 छोटा है, इसको मूलधन के रूप में रख लेते हैं एक बार, यानी साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज छोटा है, चक्रवर्ती ब्याज बड़ा है, चक्रवर्ती ब्याज अधिक होता है, साधारण ब्याज कम होता है, तो जो कम है उसको नीचे लिखेंगे, जो कम है उसको नीचे लिखेंगे, बाकी सारे के सारे मान ऊपर लिख देंगे। 400 और 420 इनमें से कम कौन सा है 400, इसको हम नीचे लिख देंगे, बाकी बचे हैं उनको ऊपर लिखो। ऊपर क्या बचा है इसमें, देखिए 420 में से 400 घटाओ, अंतर है यहाँ, 420 चक्रवर्ती ब्याज है और साधारण ब्याज है 400, तो दोनों में अंतर क्या है ब्याज, यानी 20 रुपये। दर ज्ञात करने के लिए होता है ना ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन, इस प्रकार से होता है ना मूलधन गुणा समय, तो उसी प्रकार से समझ लो एक बार, हालांकि समय इसमें ऊपर जाएगा, समय 2 वर्ष है, ब्याज है 420 भी है और 400 भी है, तो ब्याज की जगह हम क्या लिखेंगे, दोनों में अंतर है वो लिख देंगे, दोनों में अंतर 420 में से 400 के 20 आ गया, गुणा समय कितना दे रखा है 2, और गुणा 400 जो अंतर दे रखा है वो अंतर है गुणा 2, यानी समय गुणा 100, गुणा
100 और बट्टा, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होती है इसलिए गुणा 100 किया है। अगर प्रतिशत में नहीं होती तो 100 की कोई आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन दर हमेशा प्रतिशत में ही होती है इसलिए प्रतिशत का मतलब 100 सैकड़ा होता है। अब नीचे क्या लिखेंगे, मूलधन की जगह में मैंने क्या बताया था आपको, उच्चतम मान और निम्न, जो कम संख्या वो नीचे लिख देंगे, साधारण ब्याज। अब इसको हल करो, हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, और 4 का 20 में भाग लगाओ, 4 पंजे 20, 5 का 2 से गुणा किया 10, इसके आगे प्रतिशत लगा दो, ये उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार आप बस मन लगा लो कि गणित में हमें कुछ करना है, अगर ये ठान लिया तो उसके बाद में गणित बहुत आसान है, कहीं आपके कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर कोई कभी कभार आ भी जाती है तो मेरे द्वारा बताए गए नियम देख लेना, सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। 55,000 रुपये, इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये लाभ आने में और पीछे प्रतिशत में खूब प्रश्न किए हैं, इस प्रकार के हमने प्रतिशत में बहुत आए हैं। यहाँ भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 55,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 55,000 कितने, 55,000 का क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ समय अलग अलग दे रखा है, पहले वर्ष के लिए अलग, दूसरे वर्ष के लिए 10% अलग और तीसरे वर्ष के लिए अलग 15%। तो जिस प्रकार से इसमें लिखा है उसी प्रकार से हम अलग अलग लिख देंगे। संयुक्त रूप से 3 वर्ष नहीं लिखेंगे, 3 वर्ष है लेकिन तीनों वर्षों में दर अलग अलग दे रखी है, तब हम घातांक 3 ने लिखकर तीनों को अलग अलग लिख देंगे। तरीका वही है, 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, 1 प्लस दर बटा 100, दर यहाँ 4 है तो 1 प्लस 4 बटा 100 कितना होता है, 100 का 100 और 4 104 होता है ना। 100 में जो दर दे रखी है वो जोड़कर नीचे लिख दो, बस सीधा सा तरीका यही होता है। मूलधन 55,000 गुणा पहले वर्ष के लिए दर 4% है, 100 में 4 जोड़ दो 104 और बटे 100। दूसरे में दर दे रखी है 10%, तो 100 में 10 जोड़ दो 110 और बटे 100। तीसरे में दर 15 दे रखी है तो 100 में 15 जोड़ दो 115 बटे 100, तीनों लिख दिए। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है तो माइनस है मूलधन, माइनस मूलधन हो गया। 3 जीरो सीधे पड़े हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, काट दिए साहब। अब एक और बच गया ना, ये इसको क्यों छोड़ रखा है, इसको भी काट दो। एक और बच गया ना, ये 1 और 4 के बीच में बच गया ना, नहीं बचा दोस्तों। ये जीरो बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन हमें काटना नहीं है, ये बीच में है, 1 और 4 के बीच में है। अगर 140 होता तब तो इकाई का अंक जीरो था, वो कट सकता था, लेकिन ये 104 है, 4 और 1 इसको बीच में से जाने नहीं देंगे, काटने नहीं देंगे, पहले इनको काटना पड़ेगा फिर काट सकते हैं, इसलिए ये जीरो नहीं कटेगा। ये कट सकता है 11 5 55, 55 में 5 का भाग 11 बार, 11 5 55 है, और 5 का 100 में कितनी बार है, 20 5 100। अब 5 का 23 5 115 और 5 चौके 20 हो गया ना। अब 4 और कटते हैं क्या, कटते हैं, 26 चौके 104। अब बचा क्या है, 11
गुणा 26 गुणा 11 गुणा 23 ये बचा है, और माइनस 55,000। अब आपके लिए एक बार पुनः ये होमवर्क में दे रहा हूँ। 11, 26, 11, 23 का गुणा कीजिए और जितना भी गुणनफल आता है उसमें से 55,000 को घटा दीजिए, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में उनसे संबंधित है मैंने ये प्रश्न करवाए हैं दोस्तों, और इन प्रश्नों से रिलेटेड कहीं कोई संख्या घुमा दी या वर्ष समय घुमा दिया, वर्ष घुमा दिए, दर घुमा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछ सकते हैं। वो ये प्रश्न आए ज़रूरी नहीं है, लेकिन संख्या चेंज करके प्रश्न आएगा यहीं से। इनके बाहर कोई जगह ही नहीं है उनको ले जाने के लिए। तो ये प्रश्न जो मैंने करवाए हैं इनको दोबारा रिवाइज करना, और हमारा ये लगभग ब्याज से संबंधित कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। साधारण ब्याज भी हमने कर लिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो इसका आनंद ज़रूर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप आनंद लोगे तो उस आनंद में समझा गया सवाल है वो ज़िंदगी में कभी भूला नहीं जाता है, और टेंशन में सवाल समझोगे तो वो याद भी नहीं रहेगा। इसलिए आप जब भी ये सवाल समझो आनंदित होकर सवाल समझे करो, और समझने के बाद आप दोबारा उनका अभ्यास ज़रूर किया करो। अगर इस प्रकार से आप गणित में थोड़ा बहुत अभ्यास शुरू कर दोगे तो गणित के प्रति आपका लगाव बढ़ जाएगा, और गणित भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोशिश करनी शुरू कर देगा। गणित आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा और आप खींचे चले जाओगे गणित की तरफ, तो फिर क्या समस्या आएगी। यहाँ इन सवालों की कोई महत्ता नहीं रहेगी, अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएंगे ये सारे के सारे सवाल हैं। गणित में अगर किसी भी, जैसे अब चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पहले वेटेज ज़्यादा था गणित का, अब कम कर दिया, लेकिन 15 क्वेश्चन तो अब भी आएंगे। 15 क्वेश्चन में से जो मैंने ये बताए हैं, ये आपने सिर्फ इतने सवाल कर लिए तो 15 में से 15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी आपको दिक्कत महसूस हो तो उसके लिए मैं रिवाइज़न भी करवाऊँगा, आपको रिवीजन करवाऊँगा। उसमें अभ्यास करते समय आप साथ में मेरे साथ हल किया करो। 2-4 सवाल हर प्रश्नावली से संबंधित में पीछे आए हुए PYQ हैं, वो अगर दोबारा करवाऊँगा तो आप देखोगे कि गणित तो कुछ है ही नहीं, बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, और बनना भी चाहिए। चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं, गणित का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों जीवन के लिए। हाँ, अपना अपना सबका महत्व होता है, सभी विषयों का अपना अपना महत्व है, लेकिन गणित का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जहाँ भी जाते हैं गणितीय ज्ञान होना, व्यवहारिक गणित का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। चाहे किसी दुकानदार के पास जाएँ, चाहे किसी बस वाले के पास जाएँ, कहीं भी जाएँ, यात्रा कर रहे हैं तो भी गणित का ज्ञान ज़रूरी है, खेत में जाते हैं तो भी गणित का ज्ञान ज़रूरी है। इसलिए गणित में ये ज्ञान होना ज़रूरी है दोस्तों, चाहे आप कंपटीशन का पेपर दें या नहीं दें। मैंने जिस तरीके से ये प्रश्न करवाए हैं, ये कोई कंपटीशन के मायने से नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है दोस्तों। इसलिए आप चाहे किसी भी विषय की तैयारी करें, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद।